हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मुकेश सॉल्यूशन, जिस पर मैं 10th मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, और कारण भी देना है कि क्यों है। ठीक है, तो जो पहले है तो उसको पहला वाला करते हैं। एक्सरसाइज जो चल रही अभी 6.1 चल रही। ठीक है, इसमें छठवें का पहला वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें 4 बिंदु दिए गए हैं, तो लिखेंगे दिए गए बिंदु। दिए गए बिंदु, ए बिंदु दिया है -1 -2। ठीक है, बी बिंदु दिया है 1 0। सी बिंदु दिया है -1 2, तथा जो डी पॉइंट है वो दिया है -3 0 ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम सभी भुजाएं निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ए, और दोनों विकर्ण भी निकालेंगे। फिर देखेंगे कि चतुर्भुज बन रहा कि नहीं बन रहा, कैसा चतुर्भुज बन रहा ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर अब बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए करेंगे। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए हम लोग देखेंगे कि जो ए पॉइंट है -1 - 2, इसको रखेंगे हम x1 y1, और जो पॉइंट बी पॉइंट है 1 0, इसके रखेंगे x2 y2, इस टाइप से। ठीक है, पहले वाले के x1 y1, दूसरे वाले के x2 y2 रखेंगे। ओके, तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 - -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ए बी इक्वल टू -+ हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस से भी प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, ये 2 लिखा है यहाँ पर। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू √4 + 4 यानी कि √8 हो जाएगा। ठीक है, √8 को क्या लिख सकते, √8 को लिख सकते 2√2 इकाई। ठीक है, एक भुजा ये निकली हमारी। चलो अगली भुजा निकालते हैं। तो ए बी भुजा हमने निकाल ली है, अब निकालेंगे दूसरी वाली भुजा। तो दूसरी वाली भुजा बी सी निकालेंगे। अब सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं बी सी, बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बी सी जो होगा हमारा क्या निकलेगा, बी सी x1 y1 इसके लेंगे, x2 y2 इसके लेंगे। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाना है, y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाना है। ठीक है, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। बी सी इक्वल टू, ये माइनस माइनस का ऐड हो गया, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4, ये भी 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2। ओके, इकाई ये निकाल लिया हमने क्या, बी सी। ठीक है, तथा अब निकालेंगे कौन सी, बी सी निकालिए। अब निकालेंगे सी डी। सी डी इक्वल टू, तो x1 y1 इसके, x2 y2 इसके होंगे। ठीक है, तो -3 - -1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू
यहाँ माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, यानी कि 3+1 का होल -3+1 का होल स्क्वायर और +-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू, तो ये कितना हो गया -2 -2 बचा, -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2 इकाई। ठीक है, तथा एवं अब निकालेंगे डी ए या ए डी, कुछ भी समझ लो, ए डी निकालेंगे। ठीक है, तो x1 y1 इसके x2 y2 इसके लेंगे। ठीक है, तो -3 x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, y निर्देशांक में से y निर्देशांक माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -3+1 का होल स्क्वायर +2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू √-2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2 इकाई। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं, अब विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, विकर्ण। दो विकर्ण होते हैं, एक AC और एक BD। ठीक है, तो चलिए AC निकालते हैं, तो x1 y1 इसके x2 y2 इसके लेंगे। ठीक है, तो चलिए विकर्ण निकालते हैं। तो इसमें देखो -1 और -1 का फिर होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाएंगे, यानी कि 2 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू -1 + 1 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये कितना बचा, ये तो 0 हो गया आप लोगों का, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। AC इक्वल टू √4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अरे सीधा सीधा वर्गमूल ही कर देते हैं। ठीक है, 1/2 से 2 पावर कट जाएगी तो बस सीधे 4 बचेगा, या ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो AC हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे एवं BD। तो चलिए BD निकालते हैं, BD यानी कि x1 y1 इसके लेंगे और x2 y2 इसके लेंगे। ठीक है, तो -3 -1 का होल स्क्वायर +0 -0 का होल स्क्वायर। ओके, BD इक्वल टू टोटल मिला कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर +0। ठीक है, तो BD इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 का हम अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 4 इकाई। ठीक है, यहाँ भी इकाई लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, देखो इसकी चार भुजाएं कैसे निकल रही, बराबर AB BC CD DA, चारों भुजाएं बराबर निकल रही, विकर्ण बराबर निकल रहे। ऐसा किस में होता है, वर्ग में। ठीक है, ऐसा किस में होता है, वर्ग में। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ लिखेंगे अतः, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक है, और जो भुजाएं हो गई तथा विकर्ण, जो विकर्ण जो है, तो विकर्ण क्या निकला, विकर्ण भी दोनों बराबर निकले, AC इक्वल टू BD। ठीक है, दोनों विकर्ण भी बराबर निकले। तो इसमें देखिए अतः इस प्रकार ABCD एक वर्ग है। ये हो गया आंसर आप लोगों का। ठीक है, इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन करना है और देखना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट दिए गए हैं वो लिखते हैं। दिए गए बिंदु, तो यहाँ इसको रब कर देते हैं, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम क्वेश्चन है। तो दिए गए बिंदु -3 5 -3 5 और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 3 1 3 1 और इसके बाद 0 3 0 3, फिर इसके बाद -1 -4 -1 -4। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी 6वें का। तो इसमें भी वही सिस्टम लेंगे, जो x1 y1 है, x1 y1 है वो किसके लेंगे, ठीक है, वो a के लेंगे -3 5, ठीक है, और x2 y2 है वो लेंगे हम b के लेंगे 3 1। ओके, तो चलिए यहाँ रखते हैं वैल्यू। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस और -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, ए बी इक्वल टू अंडर रूट -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4, यहाँ -4 बचा, तो ए बी इक्वल टू टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो ये 16 बस बचा और 16 को 4 ऐसा लिखेंगे, 4 इकाई। आ गया समझे। फिर चलिए अगले निकालते हैं। अब BC भुजा निकालते हैं। तो BC भुजा निकालने के लिए x1 y1 झेलेंगे, x2 y2 झेलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -3 का, ठीक है। तो BC इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 + 4 यानी कि अंडर रूट 13 इकाई, ठीक है। और तथा अब निकालेंगे CD इक्वल टू निकालेंगे, तो CD क्या दिया, -1 -0 का होल स्क्वायर, x1 y1 ये x2 y2 ये, ठीक है, x2 - x1, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटा देंगे और y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, यहाँ -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चलिए पॉइंट सही है, हाँ चलिए। अब इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 इकाई। ये हमने CD निकाल लिया है, तो CD निकाल लिया है, तो और आगे करते हैं CD DA निकालेंगे, DA या AD कुछ भी, ठीक है। तो DA निकालते हैं, तो x1 y1 इसके, x2 y2 इसके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर, चार जैसे ले लो, AD भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे, y निर्देशांक में से y निर्देशांक को घटाएंगे, यानी कि -4 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाना, यानी कि -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AD इक्वल टू टोटल क्या आएगा, ये 3 का 3 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 85 इकाई, ठीक है। अंडर रूट 85 इकाई हो जाएगा। तो देख लिए हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं, ठीक है। तो तो अब इसको आगे करते हैं। अब इसके विकर्ण निकालते हैं।
पहले निकालेंगे ए सी, ठीक है। तो ए सी बेकार निकालते हैं ए और सी के बीच की दूरी, ठीक है। ए और सी के बीच की दूरी कितनी है कि माइनस सी, यानी कि 0 माइनस और -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वाई निर्देशांक में से वाई निर्देशांक घटाएंगे, यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू टोटल मिला के 9 + 4 इक्वल टू √13 हो जाएगा, ठीक है। √13 इकाई, ओके। ये √13 इकाई निकल आया, और इसके साथ बी डी और निकालेंगे तथा विकर्ण बी डी, ठीक है। बी डी निकालेंगे बी डी, चलिए विकर्ण बी डी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू टोटल मिला के हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस और ये -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू टोटल मिला के 4 का स्क्वायर कितना होता 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा √41 इकाई, ठीक है। तो ये आएगा हमारा तो हम इसमें देखेंगे कि भुजाएं हम लोगों ने निकाल ली है, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, ठीक है। सी डी निकाल ली, और फिर इसके पश्चात जो है ए डी भी निकाल लिया, ठीक है। ए डी या डी ए, ठीक है, एक ही बात है, ए डी भी निकाल लिया। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। ये भुजा 4 निकली, ये भुजा √50, ये रूट बी सी, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ ये -3 तो है, लेकिन जो ये वाला है ये +3 है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, देखना आप लोग, यहाँ चिन्ह की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया। ये 3 + 3 6 हो जाना चाहिए था, और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और ये हो जाता 52, थोड़ा सा ध्यान देना, √52 इकाई, ठीक है। √52 इकाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान देना। 36 + 16 √52 इकाई। अब आप लोग देखिए कि जो ए बी बी सी और जो ए सी है विकर्ण, ठीक है। अगर हम इन दोनों को बी सी और ए सी को जोड़ें, ठीक है, देखना अब क्या करेंगे, बी सी और ए सी को जोड़ते हैं, तो ये √13 + √13, ये हो जाएगा 2√13, ठीक है। और अगर इसको अंदर लेकर दो तो दुगना हो जाएगा, मतलब दुगना नहीं, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 × 4, यानी कि √52 इकाई हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है ए बी की, ठीक है। ये वैल्यू है ए बी की, हमें कौन सी कंडीशन मिली, अतः बी सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या निकला, ए बी निकला, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी है, बिंदु संरेखीय की। तो ये जो ए और बी और जो सी है, तीनों बिंदु संरेखीय हो गए, ठीक है। ए बी सी जो पॉइंट है वो तीनों संरेखीय हो गए। अब बच्चा चौथा पॉइंट डी बस,
तो ये तो एक ही रेखा हो गई, और फिर एक पॉइंट से और होगा, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उस वाले पॉइंट से चतुर्भुज तो बनेगा नहीं, सिर्फ चतुर्भुज बना सकते हैं यदि वो इसी रेखा में नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये तो एक रेखा हो गई, समझ लो ABC, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जो बिंदु दिए गए हैं उससे चतुर्भुज नहीं बनता है, ठीक है। अतः दिए गए बिंदुओं से इस प्रकार दिए गए बिंदुओं से चतुर्भुज का निर्माण, चतुर्भुज नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, शुरू में यहाँ -3 रख दिया था, वो -3 नहीं था, ये वाला 3 था, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, तो देख लेना इसको, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पूरा का पूरा सही है, ये आंसर हो गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो हम लोग सिर्फ पॉइंट पर रख कर देते, ये जो भुजाएं निकाली है और पॉइंट बस चेंज करना है। उसमें भी हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु जो है, हाँ क्या है, वो है 4 5 7 6, 4 5 7 6, फिर इसके बाद है 1 2 नहीं 4 3 1 2, 4 3 1 2, इस टाइप से जो पॉइंट दिए गए हमें। तो जो पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, तो AB इक्वल टू, तो AB निकालेंगे x1 y1 किसके लेंगे 4 5, ठीक है, और B के लेंगे 7 6, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 7 -4, यानी कि x निशान में से x निशान घटा देंगे, y निशान में से y निशान घटा देंगे। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √10 इकाई, ये √10 इकाई निकल रहा है AB। अब निकालेंगे BC, ठीक है। तो x1 y1 इसकी x2 y2 इसकी, यानी कि 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यहाँ भी -3 बचा, यहाँ भी -3 बचा, यानी कि BC जो है वो कितना निकलेगा 9 + 9 इक्वल टू 18 को लिखा जा सकता है 3√2 इकाई, ओके, इकाई लिख देंगे क्योंकि दूरी निकाली है। अब निकालेंगे क्या CD, तथा CD, जो CD है वो क्या निकलेगा जरा देखिए, CD x1 y1 इसके लेंगे, x2 y2 इसके, यानी कि 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ बचा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BCD इक्वल टू टोटल मिला के 9 + 1, और ये हो जाएगा √10 इकाई, ठीक है। तो CD निकाल लिया, अब निकालेंगे AD, एवं AD इक्वल टू, ठीक है। अब AD फाइंड करेंगे, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -3 बचा और यहाँ भी -3 बचा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 9 इक्वल टू √18, और 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18 को 3√2 इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 9 × 2 होता है 18, तो 9 में से 3 निकल आएगा बाहर, ठीक है, तो 3 निकाल दिया हमने बाहर। अब हमने ये निकाल लिए, अब विकर्ण देखेंगे, अब विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण निकाले, AC निकाले पहले नंबर, ठीक है।
ए सी, तो एक्स वन वाई वन चलेंगे, एक्स टू वाई टू चलेंगे, यानी कि 4 माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो बचा, यहाँ -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, और 4 को बाहर निकालेंगे 2 इकाई आएगा, ठीक है। एवं बी डी विकर्ण निकालेंगे, तो बी डी विकर्ण देखिए एक्स टू वाई टू इस करेंगे और नहीं एक्स वन वाई वन इसके एक्स टू वाई टू इस करेंगे, ठीक है। तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का, नहीं 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर ये लेंगे, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू क्या निकलेगा, बी डी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ बचा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा -4 का स्क्वायर, तो बी डी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, ये हो जाएगा टोटल मिला के √52, ठीक है इकाई। देखिए विकर्ण अलग अलग निकले, भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं, तो विकर्ण अलग अलग और भुजाएं आमने सामने की बराबर हो तो ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। किसमें होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो ABCD पॉइंट दिए गए हैं जो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी हमारा बराबर है CD के बराबर, ठीक है। ए बी इक्वल टू CD, और जो BC है BC इक्वल टू किसके बराबर है, AD के बराबर। देखो BC है AD के बराबर, ठीक है। तो तथा विकर्ण, जो विकर्ण है, विकर्ण कैसे है, विकर्ण है, दो विकर्ण है AC नॉट इक्वल टू BD, ये दोनों बराबर नहीं है। इस प्रकार ABCD एक कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। दिस इज आंसर, ओके। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, रोजाना पढ़ते जाइए एक दो क्वेश्चन, ठीक है। और समय पर आप लोगों की कंप्लीट करा दी जाएगी। तो एक दो क्वेश्चन रोजाना हो रहे हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए 3 ही क्वेश्चन हो पाए, नहीं तो थोड़े से और हो जाते, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।